नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एससीओ के शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंचे पीएम मोदी। एससीओ का अध्यक्ष बना भारत। चीन की चालबाजी पर लगाम कसने की तैयारी। शराब घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। देश भर के 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली, यूपी, पंजाब के शराब कारोबारियों पर शिकंजा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चल रहा पैसे वसूली का खेल। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जी वाले से मांगे 2000 रुपए, वीडियो वायरल। बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी की नई चाल। सीबीआई ईडी की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल की सीआईडी को उतारा मैदान में। बीजेपी नेता रडार पर। पीएम मोदी चीतों के साथ मनाएंगे अपना जन्मदिन। 70 साल बाद भारत में नामीबिया से आएंगे 8 चीते। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। आज की सबसे पहली खबर में बात एससीओ समिट में पहुंचे पीएम मोदी की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद में आयोजित एससीओ समिट में भाग लिया, जहां भारत इस संगठन का अध्यक्ष भी बन गया है। अगले साल भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। साथ ही चीन को सभी देशों ने मिलकर बड़ा झटका भी दिया है। चीन क्वाड के खिलाफ एक जीएसआई यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बनाना चाहता था, लेकिन भारत के साथ साथ बाकी देशों ने भी इसे ठुकरा दिया। मोदी ने पुतिन से भी मुलाकात की, साथ ही भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर दिया। डॉक्टर साहब, चीन की चालबाजियों पर लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत का जो सीना है वो वाकई 56 इंच का हो गया है। अध्यक्षता तो आई ही आई, साथ ही साथ उन्होंने जो भाषण दिया उसमें पाकिस्तान का बिना नाम लिए पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई कि जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के पीएम पुतिन के सामने बैठे तो उनका एयरपीस भी ठीक से नहीं लग रहा था। पूरी दुनिया में मजाक पाकिस्तान का उड़ रहा है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के आंखों में आंखें डालकर यह कह दिया सबके सामने कि हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है और हम इसमें बहुत सारे कदम ले रहे हैं। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चीन है और चीन के सामने आप जब ये दावा ठोकते हैं तो इसका मतलब है कि कोई तैयारी है। दूसरी बात, पाकिस्तान को एक चेतावनी दी थी कि अगर आपको इस संघाई कोऑपरेशन के साथ मिलकर पूरे इलाके को बेहतरी की तरफ, डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है तो सबसे पहली शर्त उसकी ये है कि हम जो इस कोऑपरेशन अलायंस के जो हम सदस्य हैं उसके बीच जो आवागमन की जो बाधाएं हैं वो खत्म होनी चाहिए। मतलब ट्रांजिट देना होगा। जैसे ये पाकिस्तान के लिए था कि जैसे हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बना रहा है, सेंट्रल एशिया के साथ, खास करके उस पूरे इस संघाई कोऑपरेशन में आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ये तमाम मुल्क जो हैं वो हिंदुस्तान से बाय रोड भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान आ जाता है। तो पाकिस्तान से ये कहा गया कि भाई आप अपनी जिद छोड़ के अगर आपको कोऑपरेशन करना है तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को भी सबक सिखाया और पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। और जिस हिसाब से ये पुतिन के साथ मीटिंग हो रही है वो अपने आप में बता रहा है कि हिंदुस्तान आज से 10 साल पहले जिस स्थिति में था ग्लोबल लेवल पे, उसमें
काफी इजाफा हिंदुस्तान का हो चुका है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ चीन की हरकतों पर लगाम लगाने की तैयारी पीएम मोदी कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में ईडी शराब कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की ये दूसरी बड़ी रेड है, जिसमें उसने देश भर के 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी बीजेपी के दूसरे स्टिंग ऑपरेशन के बाद की गई है, यानी कि ईडी घोटालेबाजों के चप्पे चप्पे को छान रही है, जिससे दिल्ली सरकार की मुसीबत बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, 10 दिन के अंदर अंदर ईडी की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई होती है, क्यों ये रेड की गई? रेड इसलिए की जा रही है क्योंकि दो स्टिंग ऑपरेशन, दो आरोपियों के स्टिंग ऑपरेशन, दो शराब व्यापारियों के स्टिंग ऑपरेशन, वो कह रहे हैं कि हमने आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के चट्टे बट्टों को कैश में हमने पैसे दिए हैं। और ये भी कह रहे हैं कि सारे लोग दिल्ली में जान रहे हैं, और जो एक्साइज डिपार्टमेंट का चपरासी तक ये जान रहा है कि किस लाइसेंस के लिए किसने कितने पैसे दिए। कोई 100 करोड़ दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है, और ये सारे पैसे कैश में दिए गए। तो ईडी की तो ये जिम्मेदारी है कि इतना सारा ब्लैक मनी आया कहां से और गया कहां। जो लेटेस्ट स्टिंग ऑपरेशन है उसमें जो आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा, वो तो ये कह रहा है कि ये जो कमाई, काली कमाई जो थी शराब की, उसे केजरीवाल और सिसोदिया ने गोवा, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव में खर्च किया। तो अब ये तो बड़े चतुर चालाक लोग हैं। ये तो कोई हेमंत सोरेन नहीं है कि अपनी ही कंपनी को पट्टा दे दे सरकारी खदान का। तो दूर दूर से इसने जो है माहौल बनाया, दूर दूर तक। तो ईडी दूर दूर तक पहुंच गई, चेन्नई भी पहुंची, बेंगलोर भी पहुंची, हैदराबाद में 20 से ज़्यादा लोकेशन पे हैदराबाद में रेड मारी जा रही है, उसमें बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये सारा जो खेल जो हुआ है, ईडी दरअसल मनी ट्रेल को ट्रेस कर रही है। एक तो बाहर मनी ट्रेल को ट्रेस किया जा रहा है, और ईडी ने आज तिहाड़ जेल के अंदर बंद केजरीवाल के एक और कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन से पूछताछ की है शराब घोटाले में। शराब घोटाले में इसलिए उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि सत्येंद्र जैन के रिश्ते उन शेल कंपनियों से हैं जो कैश लेकर उसे वाइट करने का धंधा करती हैं। तो ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए अब धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। मनीष सिसोदिया के लिए तो खासकर तिहाड़ जेल का और उनके घर की जो दूरी है दोनों के बीच, वो कमती दिख रही है। जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं सिसोदिया। जी डॉक्टर साहब, शराब घोटाले में दिल्ली सरकार की आफत आती दिख रही है, क्योंकि 100 करोड़ की रकम छोटी मोटी नहीं है। वसूली का काम हो रहा था। वसूली का काम तो कांग्रेस भी केरल में कर रही है। मामला केरल में ही सामने आया है। केरल के कोल्लम के एक सब्जी बेचने वाले दुकानदार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उससे भारत जोड़ो यात्रा के लिए जबरन वसूली की, 2000 रुपए मांगे। वहीं जब उगाही के मामले पर बवाल शुरू हुआ तो कांग्रेस नेता एक्शन में आते दिखे और कार्रवाई करते हुए केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सुधाकरण ने 3 पार्टी के कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया। डॉक्टर साहब, अब भारत जोड़ो यात्रा में क्या वसूली का काम भी चलेगा? देखिए, इनको सस्पेंड इसलिए किया गया होगा कि भाई कमान कांग्रेसी हो, ये क्या 2000 रुपए का वसूली कर रहे हो, अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ। कोई लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब किताब करते तब तो जायज भी, तब तो तुम्हारे साथ खड़े हो गए होते। तुम सब्जी वाले से 2000 रुपये ले रहे हो। तो खैर, जोक सपाट। कांग्रेस पार्टी न जाने क्यों हर दिन कुछ न कुछ ऐसे मुद्दों में फंसती हुई नजर आ जाती है कि जिसमें ये भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा, उसकी किरकिरी हो जाती है। कभी राहुल गांधी कुछ कर देते हैं, कभी गलत लोगों से आपकी मुलाकात हो जाती है, और कभी कभी कहीं कहीं इस तरह के वीडियोज आ जाते हैं कि जहां मालूम चल रहा है कि आप एक सब्जी वाले से उगाही कर रहे हो, बेचारा 500 रुपये देने के लिए तैयार था, आप 2000 मांग रहे हो। भाई सब्जी वाला कहाँ से 2000 रुपये ला करके देगा? राहुल गांधी तो स्टेज पे बड़े बड़े भाषण देते हैं कि रोजगार चला गया,
जो गरीब बिजनेसमैन थे उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो गई, डीमोनेटाइजेशन से, जीएसटी से, ये सारा बात तो यही कहते हैं। और आपके कार्यकर्ता ग्राउंड में कोई बेचारा 500 रुपये दे रहे तो 500 रुपये लेना भी गलत है, वो दे भी रहा है और फिर आप उसके पूरी दुकान को भी तोड़ फोड़ मचा देते हैं। क्या सोच लिया? इंदिरा गांधी की इमरजेंसी है कि कांग्रेस पार्टी सड़क पे कुछ भी कर लेगी और कोई दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। किसी ने वीडियो बना दिया, सोशल मीडिया पे आ गया, अब आप उन्हें सस्पेंड कर दें या फिर पार्टी के अंदर रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जिस चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं वो पूरी मुहिम जो है वो कलंकित हो जाती है। जी बिल्कुल। कांग्रेस की यात्रा में वसूली का काम चल रहा है और बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ नई चाल चली है। एक तरफ सीबीआई ईडी ने बंगाल में घोटालों पर छापेमारी का दौर चला रखा है, तो वहीं अब बंगाल सीआईडी भी एक्शन में आ गई है और कोयला तस्करी से लेकर पशु तस्करी के मामले में भाजपा से जुड़े नेता और अधिकारियों को तलब कर रही है। कोयला तस्करी मामले में आसनसोल के बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को सीआईडी ने तलब किया, लेकिन उन्होंने हाजिर होने से मना करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने की बात कही है। डॉक्टर साहब, अचानक से सीआईडी एक्टिव कैसे हो गई? क्या इसके पीछे ममता बनर्जी की कोई चाल दिख रही है? देखिए, ममता बनर्जी बैकफुट पे आ गई है और इसलिए इस तरह की हरकत की जा रही है। जितेंद्र तिवारी ने बहुत सही काम किया, वो हाईकोर्ट चले गए। किसी और को सुप्रीम कोर्ट भी चले जाना चाहिए कि जब किसी घोटाले की जांच वहां के हाईकोर्ट के आदेश पे सीबीआई कर ही रही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सीआईडी लगाने का मतलब क्या है? भाई, आप नहीं कर पा रहे थे, आप पकड़ नहीं पाए। इतने सालों से कोयला की तस्करी हो रही है, कॉ स्मगलिंग चल रहा है, वहां पे लूट मचा हुआ है। सीआईडी तो सोती रही, किसी को पकड़ी नहीं। और जब यह मसला आया तो पीड़ितों ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हमें विश्वास नहीं है जी। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा भाई सीबीआई को बुलाओ। लेकिन ममता बनर्जी ये काम इसलिए कर रही है कि ममता बनर्जी को फेस सेव करना है। सीआईडी लगाएंगी, बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाएंगी, उनको पकड़ धकड़ किया जाएगा, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू होगी, तमाम तरह की चीजें होंगी। लेकिन चूंकि ये हाईकोर्ट के आदेश पे ही सीबीआई बंगाल में इस तरह का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसलिए हाईकोर्ट में मुझे लगता है कि जितेंद्र तिवारी के प्ली के ऊपर ममता बनर्जी जो करना चाह रही है कि भाई सीआईडी इसकी जांच करे, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र के अंदर उगाही के लिए जब सीबीआई जांच शुरू की तो उद्धव ठाकरे सरकार ने भी सीआईडी वाला पासा खेला था। क्या हुआ अंततोगत्वा? हाईकोर्ट ने कहा कि जब एक जगह सीबीआई चली रही है, सीआईडी का आप इसको बंद करें और उधर ताका झांकी भी नहीं करेंगे, चुपचाप जो है आप कोऑपरेट करेंगे सीबीआई के साथ। अगर ये पता चला कि आपके पुलिस वाले, आपका प्रशासन उसके साथ कोऑपरेट नहीं करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही काम कलकत्ता में भी होगा। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी इस बार अपने जन्मदिन को बेहद खास तरीके से मनाने जा रहे हैं। इस बार का जन्मदिन वो अपने चीतों के साथ मनाएंगे और ये चीते स्पेशली वन्य जीव एवं पर्यावरण मंत्रालय नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाने की तैयारी कर रहा है। नामीबिया से करार के चलते सबसे पहले 17 सितंबर को 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाने को लेकर दोनों देशों के बीच बात अंतिम दौर में है। 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी हो रही है। पीएम मोदी इन 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने जाएंगे। डॉक्टर साहब, बेहद ही उम्दा अंदाज में पीएम मोदी इस बार अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, वो भी चीतों के साथ। प्रधानमंत्री का अंदाज ही निराला है। इनके ऐसा तो कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। लेकिन एक जन्मदिन एक अवसर है, लेकिन क्या हो रहा है? 70 साल पहले मध्य प्रदेश में ही आखिरी चीता को देखा गया था जी। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए तो उस बकायदा
हंटिंग वगैरह करते थे, तो बहुत सारे जीव हिंदुस्तान में विलुप्त प्राय हो गए, बिल्कुल खत्म के कगार पे। तो उनको तो रिवाइव करना है, रिवाइव करना भी चाहिए। तो चीता हिंदुस्तान में नहीं है जी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया के साथ करार किया 8 चीते आएंगे और 12 चीते साउथ अफ्रीका से। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि भाई इसके रखा कहाँ जाए, इसको कहाँ रखना चाहिए। जी। इसको लेकर राजस्थान, जैसलमेर, वहां पे इनके लिए जगह जो है वो, क्योंकि ये जितने भी जो बाघ, चीता, शेर, ये सब टेरिटोरियल एनिमल्स हैं। ऐसा नहीं कि वो भेड़ बकरी की तरह जो है एक ही जगह पे ढेर सारे लोग रह सकते हैं। जी। इनको अपना एक हाता चाहिए, इनका एक एरिया चाहिए होता है जहां वो सरवाइव कर सके। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि चीते वहाँ पे रहेंगे जहाँ पे उनके लिए खाने की व्यवस्था हो। खाने की व्यवस्था क्या कि शिकार करने के लिए वहाँ पे पर्याप्त संख्या में जानवर हों, छोटे जानवर हों, बड़े जानवरों का शिकार चीता नहीं करता। तो वो पानी की व्यवस्था हो और तमाम जो वहाँ का इकोलॉजी हो वो उसको सपोर्ट करता हो। राजस्थान के 2-3 जगहों के बारे में चर्चा हुई और भी नेशनल पार्क्स वगैरह के बारे में चर्चा हुई। सब जगह तो वैसा ही रहा, लेकिन राजस्थान के कुछ जो डेजर्ट का इलाका था वहाँ गर्मी के दिनों में जो 50 डिग्री चला जाता है, उसको देखते हुए उसको दरकिनार किया गया। और भी 1-2 जगह थे जहाँ पे इसके बारे में चर्चा की गई, लेकिन वहाँ मालूम चला कि उनके लिए पर्याप्त माने जगह तो ठीक है, लेकिन वहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब मध्य प्रदेश में बाकायदा इसको एक तरीके से समझिए कि चीता के लिए डेवलप करने के लायक बनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि 10-20 सालों के अंदर 100 से ज़्यादा चीता जी। हिंदुस्तान में नजर आए। यही उनका एक ख्वाहिश है और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं हो कि आने वाला जनरेशन वो चीतों को सिर्फ किताबों में, फोटो में, गूगल पे देखे। हम सबका ये होना चाहिए कि हम खुले जंगल में इन जानवरों को जो है अपनी आंखों से देख सकें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।